बाबा बहुत निकले हैं आजकल तकरीर करने के लिए, एक पर एक बाबा निकले हैं तकरीर करने के लिए। वक्ती तौर पर बाबा की 1.5 घंटे की तकरीर आपको हंसाएगी जरूर, मगर 1.5 घंटे के बाद आपने क्या पाया? जन्नत का कोई सामान नहीं होगा, शायद जहन्नम की तरफ ले जाने की कुछ बातें उसमें मिल जाएंगी। मैं न यूट्यूब का सहारा लेता हूं न फेसबुक का सहारा लेता हूं, मगर ये जो बड़े बड़े मौलवी 40,000 और 50,000 लेते हैं, वक्त आए तो कंपैरिजन कर लीजिएगा। दर्द दिल की तस्वीर जहां मिलेगी वो जमाली की गुफ्तगू होगी। और मुझे नाज है इस चीज पर कि हम दुकानदारी के नाम पर अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ाते, मुस्तफा की गुलामी के नाम पर अपना कारोबार आगे बढ़ाते। अपने भी है नाराज तो बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका तन, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग, हम न किसी बाबा के बिके हुए मुकर्रिर हैं, कोई बाबा मेरा सौदा नहीं कर सका। भारत के बड़े बड़े नामची मुकर्रिर अपनी अपनी दीवार में टेक लगाकर अपनी तकरीर की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किसी सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का पढ़ाया सबक है, हम किसी एक सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। जहां जहां सुन्नियत है वही वही जमाली की तकरीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वकारे मिल्लत, जमाते अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जितनी भी तकरीर मेरी यूट्यूब में देखना है देख लो, जहां बड़े बड़े बाबा का नाम होता है वहां मैं नहीं रहता। उसकी वजह यह नहीं है कि मैं बुलाया नहीं जाता हूं, बात इतनी सी है कि वो मेरा सौदा करना चाहते हैं, और हम सौदा किसी पीर की गलियों में नहीं, मोहल्ला सौदा गिरान आला हजरत के बाजार में कर चुके हैं। आज वो मोहब्बतों की दुकान नहीं खोल रहे हैं, बल्कि नफरतों का बाजार घर में कर रहे हैं। याद रखना, नफरतों का बाजार घर में करने वाले मौलवियों, नफरतों का बाजार घर में करने वाले बाबाओं, तुम्हारी बाबागिरी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बेहुदा मौलवियत खत्म हो जाएगी। और अगर इशारों की जुबान में मुजद्दिद अल्फसानी ख्वाजा इमाम सरहंदी की बात कहूं तो हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, खाम सूफियों से हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, मशाइखे पे तौफीक से हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, उलमाए सू से, मगर जब जब इस्लाम को मशाइखे पे तौफीक ने नुकसान पहुंचाया, जब जब इस्लाम को सूफियाए खाम ने नुकसान पहुंचाया, जब जब इस्लाम को उलमाए सू ने नुकसान पहुंचाया, तो रब की कुदरत ने करम भी किया है कि अपने चाहने वालों को लुटने नहीं दिया, बल्कि मीर जाफर पैदा होते रहे, मीर सादिक पैदा होते रहे, मौलवी अबुल फजल पैदा होता रहा, मौलवी फैजी पैदा होता रहा, मगर हर दौर में रब ने बचाने के लिए कभी मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा किया, कभी इमाम अहमद रजा को पैदा किया, कभी मुफ्ती आजम को पैदा किया, तो कभी मुजाहिद मिल्लत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को याद रखना, मेरे मैं जवानों से इसलिए प्यार करना चाहता हूं कि जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं वो कौम कभी नहीं मरती। कौम कभी नहीं मरती। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। सब बोलो एक हाथ से इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो ना इस्लाम, इस्लाम। मोहब्बत पर एक वाकया याद आ गया, बड़ा प्यारा वाकया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग थे जो अपने सरकार के मिशन की मुकम्मल तस्वीर थी। क्योंकि मैं इस वक्त भारत पर बात कर रहा हूं और भारत की तारीख पर बात कर रहा हूं, तो रसूल ने जिसे अताए रसूल बनाकर भेजा उसे मुकम्मल अपना जानशीन बनाकर, उसे अपना
नशीन बनाकर भेजा। अब करीब आइए, बहुत अच्छा वाकया सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा वाकया। मैं सुना नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ। सुई चाकू, सुई चाकू। बाबा फरीद ने कहा अब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और लाना तो चाकू मत लाना, सुई ले आना। क्या कहा, क्या कहा? सुई ले आना। मुरीद ने तड़प कर कहा सरकार जो हुक्म हो वही करूंगा, मगर जानना चाहता हूं चाकू क्यों नहीं, सुई क्यों, चाकू क्यों नहीं, सुई क्यों? तो बाबा फरीद ने एक जुमले में खानकाहे चिश्त की मोहब्बत के जरिया भारत की सरहदों सीमा में फैले हुए इस्लाम की तारीख का मंजर पेश कर दिया। फरमाते सुनो, ये फरीद की गद्दी, ये फरीद की गद्दी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गद्दी है। ये फरीद की गद्दी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के करम की गद्दी है। हमने इस गद्दी को तिजारत नहीं बनाया है, हमने बुजुर्गों की गद्दी को इस्लाम की खिदमत बनाया है। कारोबार करने वाले पीरों से बचो, मार्केटिंग करने वाले बाबाओं से बचो, नसब इब्ने फला पर मत जाओ। पीर कौन होता है? तो फला का बेटा फला हो, ये कोई जरूरी नहीं कि पीर हो। पीर वो होता है कि जिसके दिल में सफाई हो, जिसकी नजर में सादगी हो, जिसके एहसास में वुसअत हो, जिसके ख्याल में रानाई हो। चले तो शरीयत का हुस्न बनकर, देखे तो तरीकत का वकार बनकर, मुस्कुराए तो मुस्तफावी किरदार बनकर, चले तो मुर्तजवी लहजा बनकर, बोले तो सिद्क का मेयार बनकर, इंसाफ करे तो फारूक की जेवर पहनकर, हया दिखाए तो उस्मान की का लिबास पहनकर। वो पीर भी होता है, वही सूफी भी होता है। सुई लेकर आना, चाकू लेकर का क्यों? जवाब सुन लो। का सुई मत लाना, चाकू मत लाना, इसलिए कि हजरत मोहतरम चाकू मत लाना, सुई लाना। का क्यों आका? कहा चाकू से काटा जाता है। पूरे उड़ीसा को आज मिजाज दे दो कि तकरीर जब सुनाई जाती है तो हम सुनते हैं। वाह 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 वाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात दे। जरा लहरा के हाथों को बोलो सुभान अल्लाह। अब तक जिनके हाथ नहीं उठे हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह उसके खानदान दर खानदान को सुन्नी हुसैनी बरेलवी बना कर रखे। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो, लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दीवाना मुरीद बाबा फरीद कहते हैं कि कभी चाकू लेकर मत आना, इसलिए कि चाकू से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। फरीद काटने के लिए नहीं आया, जो रब से कट गया उसे जोड़ने के लिए। अब जिन्हें जन्नत जाने की तमन्ना है हाथ उठा के बोलो सब। कमाल की चीज है जन्नत भाई कफील, कमाल की जगह है जन्नत भाई अजमत, कमाल की जगह है जन्नत भाई मोहम्मद अली अजीज के रामी बाबू मोइन, कमाल की जन्नत है। पीर साहब भी जाना चाहते हैं, बाबा भी जाना चाहते हैं, मुरीद भी जाना चाहते हैं, बाबा भी जाना चाहते हैं, बादशाह भी जाना चाहते हैं, फकीर भी जाना चाहते हैं, नमाजी जाना चाहता है, हाजी जाना चाहता है, रोजादार जाना चाहता है। गजब की चीज है जन्नत। शराबी भी जाना चाहता है, आवारा भी जाना चाहता है। जन्नत जाने की तमन्ना रखने वालों, अगर कोई बाबा पीर फकीर तुम्हें फ्री में जन्नत दे तो कह
देना तेरा देना झूठा है, इसलिए कि जब कोई टमाटर फ्री में नहीं देता, जब कोई आलू बेचने वाला आलू फ्री में नहीं देता, तो तू जन्नत फ्री में कैसे देगा? मुझे मत सिखाओ, मुझे अपने कारोबार के हुस्न के नाम पर अपने जाल में फांसने वाले बाबाओ, हम तुम्हारी बाबाइयत की चादर के अंदर कभी नहीं आने वाले, इसलिए कि मेरी फिक्र के घरौंदे को जो हिफाजत का तावीज दिया है वो आका इमाम अहमद रजा की किताबों ने दिया है। इसलिए हम धोखे में नहीं आएंगे। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं, गली में बूजरो दल के अवैसो चादरे जहरा। 4 दिन की दुकान बनानी है बना लो, मगर मुझे मालूम है कि झूठ और बेहूदगी और बेवकूफ बनाकर बनाए गए ताजमहल को बिकने में गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमारा जब सद्दाम की हुकूमत नहीं रही, तेरी तिजोरी कब तक? जब मर्दे आहन आयरन मैन लेबिया के कर्नल कसाफी का टनो सोना उसका साथ ना दे सका, तू कब तक? कारून के खजाने ने कभी उसको जिंदा नहीं रखा, तू कब तक? शद्दाद पैसों की बुनियाद पर बनाई गई जन्नत न देख सका, तू अपनी हवेली में रहेगा कब तक? मुझे मालूम है कि शद्दाद की जन्नत वाले हम नहीं हैं, हम बहलोल दाना की दी गई जन्नत पे रख सकते। जहां से इस्लाम चला वहां मोहब्बत, जो भारत लेकर आए वहां मोहब्बत, जिन्होंने फैलाया वहां मोहब्बत, ये नफरत वाले कहां से दाखिल हो गए? इशारा कर रहा हूं, समझना आपका काम है। जिस दिन तुम ठोक बजा कर आ गए ना कि अब हम पढ़े लिखे लोगों में हैं, नहीं चलेगी झूठी मंडी, उस दिन बाबा को भी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ तावीज देकर हम नहीं फैला सकते, अब इनके दिलों की गंदगी भी साफ करने का वक्त आ गया। इसलिए अपने आप को संभालो, फ्री में जन्नत लेने की तमन्ना छोड़ दो। ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा को इख्तियार है, फ्री ऑफ कॉस्ट जन्नत देने का ऐलान वही कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जन्नत जो देता है वो मुस्तफ़ा है, नहीं दिया। अबू बकरिन फिल जन्नत, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। आमा हो सकता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से हजरत मोहम्मद अली फैजी की नात के कुछ शेर सुनो तो ये मुंह से कह दें कि आना मेरे घर, मैं तुम्हें 10 करोड़ का हार दूंगा। जुबान से कह देना और है, देना और है, मगर जो देता है और कहता है वो है मुस्तफ़ा। जो कहता भी है और देता भी है वो है मुस्तफ़ा। क्या मेरे आला हजरत ने कहा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सरकार ताजुल शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतो व रिजवान से आज से 15-16 साल मैंने ततफ़ुल करते हुए बचकाना अदाओं के साथ एक बात रखी, सवाल किया, हजरत जमात में इस कदर इख्तिलाफ है, और से सुनना मेरी बात, आपस में हम इस कदर लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ाई की तलवार खींचे हुए है, नफरत का बाजार गर्म है, नफरत के बाजार में अपनी जिंदगी को मोहब्बतों का सामान कहां से दें? हजरत सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया, जो जमीन पर है इस्लाम उनसे मत सीखो। आप उड़ीसा की सरजमीन देखिए, आप यूपी की सरजमीन देखिए, आप पूरा भारत देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, जमीन पर रहने वाले बाबाओं की वजह से लड़ाई हो रही है। जमीन में रहने वाले बाबाओं पर लड़ाई नहीं हो रही है। ख्वाजा से कोई झगड़ा नहीं, महबूबे इलाही से कोई झगड़ा नहीं,
ख्वाजा नसीर से कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि ये वो अल्लाह वाले हैं जो झगड़ा लगाते नहीं थे, झगड़ा मिटाते थे। बोलो ना यार, बोलो ना, सच्ची बात सुनो, सच्ची बात सुनो। मुझे भी आता है झूठी तारीफ करके निकल जाना, आपको तो समझा दूंगा, मगर इस कमबख्त ज़मीर को क्या जवाब दूंगा? इस कमबख्त ज़मीर को क्या जवाब दूंगा कि मैं गया था बालेश्वर की सरजमीन पर और बैठे थे 500 जवान और सबको मैं बेवकूफ बनाकर लौटा हूं। दर्द दिल सुनो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी शख्सियत को पहचानो। गरीब नवाज मोहब्बत का आईना थे, सरकारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन इश्क की तस्वीर थे, हजरत महबूबे इलाही प्यार का नगमा थे, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली वफा की मूरत थे। कभी आप संजीदगी में सोचिए, भारत में इस्लाम आया भी, भारत में इस्लाम फैला भी, आखिर आया तो किस तरह आया, फैला तो किस तरह फैला? आज हम 30 करोड़ से ऊपर हैं, मगर बट गए। मगर आया था एक शख्स, आया था एक मर्द फकीर, मदीने वाले ने भेजा था, रसूल ने अताए रसूल की सनद देकर भेजा था। आए वो गरीब नवाज बनकर, कोई लश्कर लेकर नहीं आए थे, कोई तलवार लेकर नहीं आए थे, कोई तीरों की भीड़ लेकर नहीं आए थे, कोई असलहों का हंगामा लेकर नहीं आए थे। 40 फकीर थे, 40 फकीर में एक पीर थे, 39 मुरीद थे, हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, लब पर अल्लाह अल्लाह, एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, लब पर अल्लाह अल्लाह। 40 फकीर आ गए। राजपूताना का मरकज है, नाम अजमेर है। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी कहानी बताना मकसद नहीं, आकर झंडा गाड़ दिया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं सब बोलोगे तो तबीयत के साथ बोलूंगा। अगर हाथ उठाकर लहरा के बोलना जानते हो तो कह दो या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह। 40 फकीरों की टोली, एक पीर, 39 मुरीद, झंडा गाड़ दिया। जिंदगी क्या थी, जिंदगी क्या थी? गौर से सुनना, उठक बैठक का सिलसिला मुझे कतई पसंद नहीं। एक पीर, 39 मुरीद, भारत की सरजमीन पर राजपूताना के मरकज अजमेर शरीफ में आकर झंडा गाड़ा। ऐसा झंडा गाड़ा जिस झंडे को गाड़ने के लिए तलवार लेकर नहीं चले थे, जिस झंडे को लहराने की खातिर तीरों की भीड़ लेकर नहीं चले थे। एक कुटिया है, उसी कुटिया में 40 फकीर हैं, 40 में 39 मुरीद हैं, एक पीर है, एक गैर मुस्लिम जवान है, पढ़ा लिखा है, असर का वक्त है। जवान इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पे सरकारे गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ एक खेमा गाड़ कर रहते थे। जिंदगी क्या थी? फजर की अजान हुई, दीवानगी मुसल्ले पर है। जोहरे की नमाज हुई, मस्तों का काफिला मुसल्ले पर है। असर की अजान हुई, रब की रूठी हुई रहमत को मनाने वाले काफिले इश्क का सर सजदे में है। मगरिब की अजान हुई, रब की याद की बारात उतर पड़ी है। इशा की अजान हुई, दरूद के नगमे नमाज के बाद फजाओं में तैरने लगे हैं। ये है उन फकीरों की जिंदगी, ये है उन फकीरों का किरदार। आज असर की नमाज का वक्त है, उसी बीच में एक गैर मुस्लिम जवान उधर से गुजरा। असर की नमाज पढ़कर वो 40 फकीर उसी खानकाह में, उसी खेमे में
उसी तंबू के अंदर या इलाही कर रहे थे, जिक्र हक हु की मजलिस घर में थी। 39 तो अल्लाहू अल्लाहू कर रहे थे, मगर पीर आंखों में अश्कों की बरसात लेकर रो रहा था। पीर रो रहा था। गरीब नवाज की आंखें सावन भादो थी। गरीब नवाज की जुबान से कभी आह भी निकलती, कभी उफ भी। एक दिल है जहां टीस का बसेरा है, एक दिल है जहां जलन का बसेरा है, एक दिल है जिसमें यार से बिछड़ने की कहानी है, एक दिल है जहां मुर्शिद की जुदाई का गम है, एक दिल है जहां ख्वाजा उस्मान हरवनी की यादों के जलते हुए दीप ने दर्द का आफताब उगा रखा है। रोते रहते हैं। जवान गुजरा, गुजरते हुए जवान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। रोने वाला रो रहा था, मगर इस पढ़े लिखे गैर मुस्लिम जवान के कदम रुक गए। जब तक अंदर वाला बाबा रोता रहा, बाहर ये जवान खड़ा रहा। जब बाबा चुप हो गए, ये जवान वहां से चल पड़ा। अपनी माँ का इकलौता बेटा था वो नौजवान। माँ बेचैन है, अब तक मेरा इकलौता चश्मो चराग आया क्यों नहीं, अब तक मेरा इकलौता बेटा आया क्यों नहीं, अब तक मेरे इकलौते लाल को घर में आने में ताखीर की वजह क्या बनी। बहुत देर के बाद जब वो बेटा पहुंचा, माँ तड़प कर कहती है, मेरे लाल इतनी देर तुम कभी नहीं करते थे, आज देर करने की वजह क्या है। उस जवान ने कहा, अम्मी मैं तो वक्त ही पर आ रहा था, रास्ते में वो जो अरब के कुछ साधु संतों की भीड़ आई है 40 की सूरत में, वहीं से मैं गुजर रहा था। जैसे ही मैं गुजर रहा था, अंदर से एक फकीर के रोने की आवाज आई। वो रोता था, दिल मेरा तड़पता था। रोता वो था, कलेजा मेरा फटता था। रोता वो था, दर्द मुझको होता था। माँ मैं अब तक उसी रोने की आह की सदाओं में गुम हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों रोता है। मैंने मुआशरे में एक बेवस शौहर को शौहर के जाने के गम में रोते हुए देखा है। मैंने जवान बेटे की मौत पर माँ की ममता को तड़पता हुआ देखा है। मैंने मुआशरे में जवान बेटे की मौत पर बाप को तड़पता हुआ देखा है, मगर किसी के रोने की आवाज मेरे दिल को जख्मी न कर सकी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो फकीर इस तरह क्यों रोता है। उसके रोने के पीछे वजह क्या है, उसके रोने के पीछे राज क्या है। अम्मी मुझे बतलाइए। माँ कहती है, मेरे लाल वो रोया कैसा, तुमने सुना। रोने की अदा कैसी थी, तुमने सुना। रोने में दर्द कैसा था, तुमने महसूस किया। रोने में टीस कैसी थी, तुमने महसूस किया। रोने में जलन कैसी थी, तुमने महसूस किया। तो तुमने क्यों नहीं खुद बढ़कर उस बाबा से पूछ लिया कि बाबा ऐसा क्यों रोते हो। कि अम्मी अगर ऐसी बात है, फिर कभी रोते हुए मैंने पा लिया, पूछ लूंगा। कुछ दिन के बाद फिर वक्त वही था, जवान फिर गुजर रहा था। फिर खानकाहों से खानकाह के अंदर से रोने की आवाज आई। जब तक मेरा गरीब नवाज रोता रहा, जब तक अताए रसूल रोता रहा, जब तक बागे जहरा का फूल रोता रहा, जब तक अली के खानदान का शहजादा रोता रहा, जब तक हसनी हुसैनी दूल्हा रोता रहा, जब तक गरीब नवाज रोता रहा। ये दरवाजे पर खड़ा है। जब रोना खत्म हुआ, जब आहें खत्म हो गई, तो ये जवान अंदर दाखिल होकर और देखने लगा उस मुसहफ़े रुख को, उस किताबे मोहब्बत को, जिस किताबे मोहब्बत के पन्ने पर आंसुओं से एक कहानी लिखी थी, जिस कहानी में दर्द है, जिस कहानी में टीस है, जिस कहानी में जलन है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पड़ी। जब तक एक एक मजमा सुभान अल्लाह, एक एक आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह।
तवज्जो चाहो मौलाना, ये गरीब नवाज की निगाहे विलायत ने देखकर कहा, जवान इस तरह क्या तक रहा है, इस तरह क्या देख रहा है। तो जवान ने कहा, मेरे 40 फकीरों में 39 के बादशाह, ए मर्दे कलंदर, हवा यही जो रहेगी तो ए नसीमे बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने आका के इल्म का वारिस बनकर गुफ्तगू कर रहा हूं। बाबा बहुत निकले हैं आजकल तकरीर करने के लिए, एक पर एक बाबा निकले हैं तकरीर करने के लिए। वक्ती तौर पर बाबा की 1.5 घंटे की तकरीर आपको हंसाएगी जरूर, मगर 1.5 घंटे के बाद आपने क्या पाया? जन्नत का कोई सामान नहीं होगा, शायद जहन्नम की तरफ ले जाने की कुछ बातें उसमें मिल जाएंगी। ज्यादा देर की बात नहीं करूंगा, बस जी लगाकर सुन लो। कफील अंबर साहब किबला को मालूम है कि मैं अपनी खिताबत की उंगली के इशारे से सामीन की समात के कई चांद एक वक्त में तोड़ देता हूं। मैं न यूट्यूब का सहारा लेता हूं, न फेसबुक का सहारा लेता हूं, मगर ये जो बड़े बड़े मौलवी 40,000 और 50,000 लेते हैं, वक्त आए तो कंपैरिजन कर लीजिएगा। दर्द दिल की तस्वीर जहां मिलेगी वो जमाली की गुफ्तगू होगी। और मुझे नाज है इस चीज पर कि हम दुकानदारी के नाम पर अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ाते, मुस्तफा की गुलामी के नाम पर अपना कारोबार आगे बढ़ाते। अपने भी है नाराज तो बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका तन, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग, हम न किसी बाबा के बिके हुए मुकर्रिर हैं, कोई बाबा मेरा सौदा नहीं कर सका। भारत के बड़े बड़े नामची मुकर्रिर अपनी अपनी दीवार में टेक लगाकर अपनी तकरीर की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किसी सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का पढ़ाया सबक है, हम किसी एक सिलसिले के मुकर्रिर नहीं हैं। जहां जहां सुन्नियत है वही वही जमाली की तकरीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वकारे मिल्लत, जमाते अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जितनी भी तकरीर मेरी यूट्यूब में देखना है देख लो, जहां बड़े बड़े बाबा का नाम होता है वहां मैं नहीं रहता। उसकी वजह यह नहीं है कि मैं बुलाया नहीं जाता हूं, बात इतनी सी है कि वो मेरा सौदा करना चाहते हैं, और हम सौदा किसी पीर की गलियों में नहीं, मोहल्ला सौदा गिरान आला हजरत के बाजार में कर चुके हैं। ये मोहब्बत से थोड़ी देर सुन लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके पास भी हाथ है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज, छोटी सी कुटिया, सरकार ऐसा रोते क्यों है, क्यों रोते हैं ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम उन बुजुर्गों से फैला है, आज के बाबाओं से इस्लाम कम फैल रहा है, इस्लाम का नुकसान ज्यादा हो रहा है। बहुत खरी बात कर रहा हूं, मगर कफील अंबर साहब का वीडियो कुछ दिन पहले का याद हो तो समझ लेना, मेरे चंद जुमलों में उनकी पूरी तकरीर है। तवज्जो के साथ सुनना, दिमाग लगाकर सुनना, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान की गली गली में इस्लाम पहुंचा है। कैसे चला इस्लाम, कैसे पहुंचा इस्लाम, कैसे घर घर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा पहुंचा। अगर गरीब नवाज नहीं आते, अगर सरकारें सुल्तानुल हिंद की आमद न होती तो क्या सुल्तानुल हिंद तलवारों की बुनियाद पर इस्लाम फैलाने वालों में है? क्या नफरत की चिंगारी सुलगाकर इस्लाम फैलाने वालों में है? अगर कलेजा निकाल नहीं दूं आज तो फिर कहना मुझको।
मगर शर्त यह है कि सुनने का जिगर पैदा करो, और यहां से उठो तो सोच कर उठना कि हम किस काम के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, आप ऐसा रोते क्यों हैं? तो मेरे गरीब नवाज ने कहा, क्या तुम भी इस तरह रोना चाहते हो? और मोहब्बत से बोल दो, और मोहब्बत से बोल दो, क्या तुम भी इस तरह रोना चाहते हो? कहा लोग हंसने की दवा मांगते हैं, आज गरीब नवाज की दुकान से रोने की दवा मांगते हैं। हाँ हाँ मैं रोना चाहता हूं। क्या रोना चाहते हो तो एक शर्त है। क्या मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे पास रहो, मेरे पास उठो, मेरे पास बैठो, मेरे पास सोवो, मेरे पास खाओ, मेरे पास पियो, मेरे साथ गुजारो, मेरे पास रहो। का अम्मी से पूछ कर आऊंगा। जा पूछ कर आ अम्मी से। अम्मी के पास आए, अम्मी का क्या हुआ? वो कहते कि मेरे हो जाओ। तुमने क्या जवाब दिया? का अम्मी से पूछ लेता हूँ। का बहुत अच्छा जवाब दिया। उनके मत होना, उनके मत होना। मगर क्या करे ये बेचारा, जिसमें यहाँ है दिल वहां, जिसमें यहाँ है दिल वहां है, नहीं लगता दिल। अजमल सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है कि दिल अपना हो के गैर से रखता है साज़बा, दिल अपना हो के गैर से रखता है साज़बाज, समझा के थक चुका हूँ मगर मानता नहीं, समझा के थक चुका हूँ मगर मानता नहीं, मानता नहीं, मानता नहीं। घर में है मन नहीं लगता, चेहरा उतरा है, हालात बिगड़े हैं। माँ ने अपने बेटे की बिगड़ती हालत देखी तो कहा, अगर तुझको सुकून वही मिलता है, अगर तेरे दिल का करार वही है, तो तेरी माँ अपने इकलौते बेटे को घुट घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहती। चला जा उसी कुटिया में। जैसे ही ये गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा नौजवान कुटिया में पहुंचा, सामने गरीब नवाज थे। मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ? आ गए? आ गए? आ गया, इजाजत मिल गई? हाँ। कहा, रहो मेरे साथ, रहो मेरे साथ। साथ खिलाते, साथ पिलाते, साथ उठाते, साथ बैठाते। नमाज ऐसा साथ किया कि दिल भी ईमान वाला कर दिया, जुबान भी मुसलमानों का कर दिया। देखते ही देखते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो गया। सुबह गरीब नवाज के साथ, शाम गरीब नवाज के साथ, दिन गरीब नवाज के साथ, रात गरीब नवाज के साथ, बिस्तर गरीब नवाज के साथ, दस्तरखान गरीब नवाज के साथ, वजू गरीब नवाज के साथ, नमाज गरीब नवाज के साथ, सजदा गरीब नवाज के साथ। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मेरे गरीब नवाज ने उस गैर मुस्लिम जवान पर ऐसी मोहब्बत लुटाई कि वो इस्लाम वाला भी हो गया, और मेरे गरीब नवाज की मोहब्बत उसके वजूद के हिस्से में बस गई। कुछ दिन के बाद गरीब नवाज कहते हैं, इकलौता बेटा है अपनी माँ का, 20-25 दिन हो गए माँ से जुदा हुए, जाकर माँ से मिल ले। जैसे ही माँ से मिलने की तमन्ना जागी, चल पड़े। जैसे ही निकले, गरीब नवाज ने कहा, सुन, 3 दिन से पहले मत आना, 3 दिन से पहले मत आना, 3 दिन से पहले मत आना। चल पड़ा, सुबह पहुंचा। माँ खुश है कि आज बेटा आया है, तबीयत का खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी। जैसी खाना बनाया, दस्तरखान लगाया, चाहा बेटे को बुलाकर खिलाया जाए। लाल मेरे बेटे आओ, खाना तैयार है, तेरी तबीयत का खाना बनाया है, खा ले। जैसे ही बेटे ने लुकमा उठाया, मुंह के करीब ले गया, भूख मर गई, लुकमा वापस हो गया। अम्मी भूख नहीं,
कोई बात नहीं बेटे, जब भूख लगे तब खा लेना। रात का वक्त आया, दस्तरखान लगाया, खाना तैयार है, भूख लगी है, निवाला बनाया, मुंह के करीब ले गए, भूख मर गई, अम्मी नहीं खाऊंगा। माँ किसी तरह से सो रही है, करवट बदल बदल कर अचानक आंख माँ खोलती है, मेरा बेटा सोया है या जागा है, तो क्या देखता है कि बेटा मौजूद नहीं है। तलाश किया, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा। तलाश करती हूँ, जब घर की छत पे पहुंची तो क्या देखती है कि उसका बेटा ऐसा लगता है तारों को गिन रहा हो कि सुबह कब होगी। मेरे लाल तू बीमार क्यों हो गया? मेरे लाल तुझको किसकी नजर लग गई? तो बेटे ने तड़प कर कहा, अम्मी मुझको किसी की नजर लगी नहीं, मैं किसी की नजर में आ गया, मैं किसी की आ गया हूं, मैं किसी की नजर में आ गया हूं। मतलब कहा अम्मी मेरे पापा ने तो कहा है कि 3 दिन से पहले आने की इजाजत नहीं है। अगर मैं 3 दिन से पहले जाऊं तो मुर्शिद के हुक्म के खिलाफ होगा। अगर 3 दिन यहीं रह जाऊं तो मेरी जिंदगी खतरे में है। यार के बगैर मुझको चैन नहीं है, यार के बगैर मुझको सुकून नहीं है। ए मेरी माँ, हो सके तो जाकर मेरे पापा से कह दे कि माँ का चेहरा तो उसने देख लिया है, मगर इतना मत रोकिए, वापस बुला लीजिए, वरना आपका चाहने वाला रो रो कर मर जाएगा। माँ बेटे की हालत देखकर पहुंची पापा की बारगाह में। ओ लजपाल, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे लजपाल, आपका दीवाना आपकी जुदाई की ताब ना लाकर मर जाएगा। हो सके तो उसको अपने चरणों में आज ही बुला लीजिए। मगर गरीब नवाज ने कहा अभी नहीं। 3 दिन अभी नहीं? अरे उंगली उठाकर बताओ, अभी नहीं? अरे आप भी उंगली उठाकर बताइए, अभी नहीं। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद माँ बोझल कदमों से आ रही है। बेटा देखते ही समझ गया कि लगता है मेरे बाबा ने मेरी बात सुनी नहीं। वापस मेरी माँ बुझी बुझी आ रही है। किसी तरह 2-3 घंटे और गुजरे, बेटे की हालत गैर हो रही है। ए अम्मी एक बार और जाओ ना, और जाओ ना अम्मी, मेरे यार को मनाओ ना अम्मी, मेरे सनम को मनाओ ना अम्मी, मेरे महबूब को मनाओ ना अम्मी। माँ की ममता तड़पती रोती बिलखती पहुंची बाबा के बारगाह में। गुरुजी, एक लौते बेटे की माँ हूँ, मैं उसकी जुदाई दुनिया में एक अलग जगह पर बर्दाश्त तो कर सकती हूँ, मगर दुनिया छोड़ दे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुला लो अपने चरणों में। प्यार आ गया गरीब नवाज को, मोहब्बत आ गई गरीब नवाज को। मुस्कुरा कर कहते इतना तड़प रहा है, इतना भी लग रहा है, तो जा भेज दे। माँ अब जो आई है तो मुस्कुराती आई है। बेटे ने माँ के कदमों की चाप देखकर समझ लिया बात पूरी हो गई, बुलाया जा रहा हूं। जैसे ही कहा कि जा बेटे तुझको तेरे गुरु ने बुलाया है, चल पड़ा दीवानगी के साथ। दरवाजे के करीब पहुंचा, देखा सरकारे गरीब नवाज बैठे हैं। ये दीवाना गया सीधा कदमों में झुक गया और कदमों को पकड़कर रोता जा रहा है और बोलता जा रहा है, सरकार अब कभी अपने इस गुलाम को कदमों से दूर मत करना कि मेरी दुनिया भी मोइनुद्दीन है, मेरी आखिरत भी मोइनुद्दीन है, मेरा काबा भी मोइनुद्दीन है, मेरा किबला भी मोइनुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने अताए रसूल। गरीब आए हैं दर पर तेरे, गरीब न